हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कैजुअल इट टू द experience a force when placed in a electromagnetic field। तो दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है वो दो टाइप का होता है। जब चार्ज आपका रेस्ट पे हो और एक मोशन पे हो, तो आओ हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जिसे जिसे इस चैप्टर में हम इसी इसी की पढ़ाई करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो आइए उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज ए स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट इन रेस्ट। और जो चार्ज मूव करता है हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका डेफिनेशन है इट इज ए स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए इन मोशन। तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का था, जो चार्ज मोशन में होता है उसका। आइए तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस विच arise due to the either loss or gain of the electron by an atom। और दोस्तों इसके बाद दो पॉइंट, इसका एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट तो आप जानते होंगे, चार्ज का कूलम होता है। एक चार्ज में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, कितना कूलम चार्ज होता है। तो आप जानते हैं कि -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है चार्ज। दे आर ओनली टू काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि जानते होंगे। और सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस इज नो एज द। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। अब ये क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फंडामेंटल लॉ को हम पढ़ लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज डिपेंड ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। आपको मालूम होगा, जब चार्ज कोई भी एलिमेंट से चार्ज जब निकलता है, जब वो दे देता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज लग जाता है, उस पर पॉजिटिव का साइन लग जाता है। और जब चार्ज ले लेता है कोई तो उस पर नेगेटिव का। इट इज, अभी बढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज का। इट इज द डेवलप्ड ड्यू टू गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब गेन इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं। और आप इसी में हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली। जो चार्ज को इजिली फ्लो कर देता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जो चार्ज को इजिली नहीं फ्लो कर पाता उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। आपने देखा होगा इंसुलेटर बहुत सारे जगह पे। और कंडक्टर तो आप आयरन बोल सकते हैं, हरी हरी पेड़ का वो बोल सकते हैं, वुड। वुड भी होता है, पर वुड जब सूख जाए तब नहीं होता है। तो आइए इंसुलेटर के बारे में द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली। तो आपने ये दोनों पढ़ लिया। अब द इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच redistribution of charge, redistribution of take place within a body when a electrically charged body it what near to it। और इसी में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पे जब आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये जो है, ये दोनों आपस में रिपेल करने लगेंगे, फैल जाएंगे, ऐसे फैलने लगेंगे। तो ये है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये पढ़ लीजिएगा। और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। तो आपको दोनों हम पढ़ाते हैं। अब थोड़ा हम वीडियो को फास्ट करके आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, थोड़ा वो नहीं पढ़ेंगे। जो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 - 3 - 5 कूलम, 10 2 कूलम। तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे। जो क्यू नेट है, जो चार्ज का नेट है, वो Q1 Q2 Q3 Q4। तो आप देख सकते हो -3 कूलम
प्लस 10 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 5 कूलम। इन सबको जोड़ने के बाद नेट कूलम जो आया 4 कूलम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज का, कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज स्टेट डेट। तो आइए हम इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। टोटल चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी एक क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसे। वो दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में हम चलते हैं, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है क्या? पैकेट। जब चार्ज एक फिक्स्ड नंबर, जैसे कि डेसिमल में ना हो, आधा ना, जैसे चार्ज जब ट्रांसफर हो तो 1 हो जाए या 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ऐसा कि नहीं कि चार्ज 2.5 चला गया, कभी 1.5 चला गया, कभी 1.75 चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट में जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो। तो हम पढ़ते हैं ये इसको। It means that the electric charge cannot vary continuously to have any arbitrary value, but it can change discontinuously to take any one of only the distinct set of the value. The experimental fact, the second point, the experimental fact that the electric charge occur is decreases the amount instant of the continuous amount is called quantization of electric charge। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आई होप। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ एक देखिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है आपका 1-2 नंबर का एमसीक्यू में। इन सब में से जो मैंने पढ़ा है अभी 2 पेजों में उनसे बनते हैं, पर इसके बाद ये कूलम लॉ। तो कूलम लॉ तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप 12th में है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फर्स्ट Q, Q2, बीच का डिस्टेंस जो आता है R। तो ये जो Q1 और Q2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फिर इसके बाद हम ये करते हैं, फिर यहाँ पे आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटा के हमेशा कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट हम के लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम डिपेंडेंट। ये एक मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये के बारे में जानते हैं। के की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर। और इसका एसआई यूनिट तो आपने देखा यहाँ पे है ही, जो बताया मैंने। और आल्सो के की वैल्यू जो होता है, के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, 4πε0 भी लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.8 इनटू में 85 इनटू में माइनस का 12, 10⁻⁻12, जिसका ये होता है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए सेकंड पे चलते हैं हम लोग। तो इस फार्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।